Be in discipline, please. All right. Good evening, everyone. Good evening. How are you all? Fine. All right. So certain announcement is there, okay, and you already know all those things, right? We have to just refresh it. ठीक है, आप लोगों को पहले से ही सब चीजें पता है, and I hope you all are following that also. ठीक है, सब फॉलो भी कर रहे हैं उन सब चीजों को. ठीक है, तो सिर्फ आपको रिफ्रेशन अप करने के लिए यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की जा रही है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स न्यू होंगे, कुछ ऑलरेडी जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वही होंगे. तो अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे लग रहा है कि सीरियस नहीं है अपने एग्जाम के लिए, एंड दैट इज सीन इन द क्लासरूम्स. वो चीज़ क्लास में दिख रही है. सो बेटा दिस इज अ हाई टाइम. ठीक है, एग्जाम इज न्यू. ठीक है, हार्डली यू हैव 1 month. ठीक है, तो सब लोग अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए. ठीक है, और जितना ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिविजन कीजिए. ठीक है, दिस इज नॉट अ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, नई चीज़ें सीखने का टाइम नहीं है अभी. ठीक है, लेकिन जितना आपने लास्ट ईयर में सीखा है, ठीक है, वही सब चीज़ें आपने क्या करनी है, रिवाइज करनी है. ठीक है, सो दैट यू बिकम श्योर ऑफ आंसरिंग दोज थिंग्स. ठीक है, एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना. तो और वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, बहुत ज़्यादा आपने रिविजन किया होगा, राइट. क्योंकि श्योर होंगे तभी तो आप आंसर उसमें मार्क कर पाएंगे श्योरिटी से. ठीक है, अभी भी जैसे ओएमआर हम चेक करते हैं तो उसमें बच्चे श्योर नहीं होते आंसर्स के लिए, इसीलिए उसमें 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस वो वहाँ पर एनसर्कल करते हैं, राइट. तो वो इसीलिए हो रहा है ना, बिकॉज यू नो श्योर अबाउट द आंसर्स. ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, और जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसके बारे में पूरा श्योर होकर, ठीक है, और उसके अच्छे से रिवाइज करिए बार बार. ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली श्योर होकर उसमें आंसर मार्क करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अदरवाइज आप 2 आंसर्स मार्क कर रहे हैं उसमें, तो वो आपका काउंट नहीं होने वाला. ठीक है, दूसरी बार में अगर सही भी आपने आंसर मार्क कर दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड देयर, राइट. वो आपका 0 हो जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी कॉन्फिडेंट एंड डू रिविजन एज मच एज यू कैन. ठीक है ना. तो प्रैक्टिस कॉपी आई गेस सबने बना रखी है. ठीक है, और जो अगर नए स्टूडेंट्स जो जिन्होंने नहीं बनाई है, तो वो अपनी प्रैक्टिस कॉपी बनाइए, और उसमें डेली के अराउंड 100 क्वेश्चंस तो मैथ्स के ज़रूर बनाइए. समझ रहे हैं. ठीक है, मैथ्स के 50 to 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए ऑन डेली बेसिस, राइट. और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है या नॉन ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करें, कम से कम 25 क्वेश्चन. ठीक है, मैक्सिमम इज योर लिमिट. ठीक है, उतना आप डेली के क्वेश्चंस करिए. यू गेटिंग दैट. एंड इन इंग्लिश रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जितना आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, उतना ज़्यादा आपका लैंग्वेज एनहांस होगा, राइट. तो जितना रीड कर सकते हैं उतना ज़्यादा रीडिंग भी करिए. ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिए. आपका क्रैश कोर्स 11, ठीक है, जो कि कल कंप्लीट हो चुका है. आज आपका 12th के लिए लेक्चर भी हो चुका है. ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है टेस्ट क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज 12, दैट विल बी ऑन Tuesday, right? Because कल Sunday and then Monday 31st and 1st of Jan. ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. ठीक है, न्यू ईयर के ओकेजन पे वो ऑफ रहेंगे 2 दिन आपके. ठीक है, इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, आपको फुल लेंथ एग्जाम पेपर्स दिए जाएंगे. ठीक है, आपको वो सॉल्व करने हैं. ठीक है, घर पर सॉल्व करेंगे जो डे बोर्डर्स हैं. ठीक है, दोज विल बी सेंट इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. ठीक है, घर पे सब लोग उसको सॉल्व करेंगे, एंड देन आंसर की वुड बी सेंट देयर. तो आप खुद से उनको इवैल्यूएट भी करेंगे, राइट. लास्ट टाइम है, आपको अपना फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन पेपर्स यू कैन. ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे. ठीक है, एंड जो और जो होस्टलर्स हैं, राइट, तो 2 दिन उनके लिए भी ऑफ है, लेकिन उनके लिए ऑप्शनल है कि अगर वो यहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो घर जाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है. दैट इज देयर चॉइस. ठीक है, तो उसमें भी उनको प्रॉपर टाइम टेबल बताया जाएगा कि हाउ दे हैव टू यू नो डू द थिंग्स. ये जो 2 दिन है उसमें क्या क्या उनको करना है, तो प्रॉपर टाइम टेबल वुड बी गिवन देम.
ठीक है, सो एंड दे हैव टू फॉलो दैट। जो रिविजन प्लान रहेगा आपका या जो लर्निंग प्लान रहेगा या व्हाटएवर टाइम टेबल वुड बी गिवन टू यू, ठीक है, तो वो हॉस्टलर्स जो है उनको तो यहीं पे हार्ड कॉपी में दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको वो अच्छे से थरोली पढ़ के उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो डे वोटर्स रहेंगे उनके लिए सॉफ्ट फॉर्म में उनके ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा, तो वो वहाँ से पढ़कर उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिस्टमैटिक वे में जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ें करते हो तो ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रहती है, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडमली आप कुछ भी उठा के ना पढ़ें, ठीक है। सिस्टम से सारे टॉपिक्स आप एक जो आपका कोर्स प्लान है उसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है, तब वो ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में रहेगी, अदरवाइज कमोशन वुड बी देयर। 31 दिसंबर 2023 एंड 1 जनवरी 2024 आपका मिड क्रैश कोर्स ब्रेक रहेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फुल हेल्थ एग्जाम रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हॉस्टलर्स इफ दे वांट टू गो दे कैन, अदरवाइज दे कैन स्टे हियर एंड सेपरेट टाइम टेबल वुड बी गिवन टू देम टू फॉलो, राइट। और जो आपका रेगुलर स्टडी रहेंगे अकेडमी में, दैट विल रिज्यूम फ्रॉम 2 जनवरी, राइट। और 2 जनवरी और 3 जनवरी ईदर ऑफ द डेज आपकी आरपी सर जो है हमारे रिस्पेक्टेड आरपी सर, उनके थ्रू एक मोटिवेशन लेक्चर भी रहेगा, राइट। तो मे बी ऑन 2 जनवरी और 3 जनवरी। प्रैक्टिस कॉपी सब लोग बनाएंगे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो मैथ्स के आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 50 to 100 questions you have to do, right? And in English you have to do 25 to 50 question daily and read something, right? Reading भी साथ में करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप अराउंड 50 क्वेश्चंस जरूर करें, ठीक है। दिस इज अ हाई टाइम और आपको इतना जरूर करना चाहिए, ठीक है। जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो अभी उतना आपको लगाना है, ठीक है। और जीएस एंड साइंस के लिए, ठीक है, जीएस एंड साइंस आपको पहले भी बता चुके हैं कि एनसीईआरटी इज द बेसिस, राइट। जो आपकी एनसीईआरटी अगर आप 9th एसएसजी 9th के लिए है तो फिर आपकी 10th तक की एनसीईआरटी फॉर साइंस एंड जीएस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसमें जितना कंटेंट दिया है उसको थरोली स्टडी करिए, ठीक है। वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर जीएस एंड साइंस, राइट। और जीएस और साइंस के जो आपके अकेडमी के नोट्स हैं, ठीक है, उनमें से भी 1 day 1 sheet एटलीस्ट यू इंश्योर टू रिवाइज, ठीक है। 1 sheet डेली आप जीएस में और 1 sheet डेली आप साइंस में जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिर्फ रिविजन करिए इस वक्त, ठीक है। जितना ज्यादा रिविजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सर्टेनिटी के साथ आंसर एग्जाम में मार्क कर पाएंगे। गॉट दिस? Then study material you should all have, ठीक है, already you are having, ठीक है। तो go through all the study material and जो आपका टाइम टेबल रहेगा, टेंटेटिव टाइम टेबल, दैट शैल बी फॉरवर्डेड फॉर ऑल द कैडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है। तो टाइम टेबल फॉलो करिए प्रॉपरली, ठीक है। टेक प्रॉपर स्लीप, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी शुड बी देयर, ठीक है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड अपना रखिए, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आंसर्स अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में, राइट। तो have a positive state of mind, that is very very important, right? Next is कि weather is changing, right? ठंड बढ़ रही है तो keep yourself protected from cold, right? अपने आप को ठंड से बचा कर रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, बिकॉज इट वुड अफेक्ट योर स्टडीज ओनली, राइट। आपकी पढ़ाई का हिस्सा हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखें अपना स्पेशली, राइट। प्रॉपरली अपने आप को वार्म क्लॉथ से कवर करके रखें। गॉट दिस? अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखिए, हेल्थ सही रहेगी तभी आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने वार्म क्लोथ्स जो है अच्छे से पहन कर रखने हैं। नो सच एक्टिविटी और नथिंग यू शुड ईट जिससे आपको कोल्ड या फीवर हो, राइट। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
ठीक है, 1 महीना ही आपके पास है, ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, ठीक है। आपके जो एफर्ट्स है, अभी आपको किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। आपको अपना टाइम जितना हो सकता है उतना यूटिलाइज करना है, सो दैट यू गेट द बेनिफिट ऑफ इट इन योर एग्जाम, राइट। तो अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है और लगातार आपको अपने एफर्ट्स देने हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना है, तो राइट। उसके बाद यहाँ एब्सेंट मत होइए, ठीक है, बिकॉज ऑल द एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स वुड बी टोल्ड हियर इन द क्लासरूम्स बाय रिस्पेक्टिव टीचर्स, राइट। तो एब्सेंट ना हो, ठीक है, एब्सेंट होंगे तो आपकी स्टडी का लॉस होगा, ठीक है। तो एब्सेंट मत होइए एंड डाउट्स जरूर पूछिए, ठीक है। आप डाउट्स लेकर आइए और रिस्पेक्टिव टीचर्स से पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है, काइंडली नोट इट डाउन इन योर कॉपीज एंड ब्रिंग इट हियर, ठीक है। उनको यहाँ पर लेकर आइए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। गॉट दिस? ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिविजन, तो रिविजन करते रहिए और कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो योर टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। तो कभी भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। एम आई क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स? ऑल राइट। तो जो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं